हम लोग पिछले 2 लेक्चर से इंसेक्ट पेस्ट्स ऑफ वेजिटेबल ऑर्नामेंटल एंड स्पाइस क्रॉप्स को डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर देख चुके हैं। फर्स्ट में हम लोग पोटैटो और स्वीट पोटैटो डिस्कस किए थे, सेकंड में ब्रिंजल डिस्कस किए थे और आज हम लोग चिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी हम लोग चिली के बारे में पहले बेसिक देखेंगे। तो जो चिली का जो बॉटनिकल नेम है वो है कैप्सिकम एनम और इसका फैमिली है सोलेनेसी और इसका ओरिजिन है मैक्सिको और इसका जो हम लोग पार्ट यूज करते हैं वो है फ्रूट्स और इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n = 24। और हम लोग देखते हैं कि रेड कलर ऑफ चिली इज़ ड्यू टू कैप्सिथिन। जो रेड कलर चिली का होता है वो किसके कारण होता है? कैप्सिथिन के कारण होता है। और जो चिली में पेंजेंसी होता है तो पेंजेंसी ऑफ चिली इज़ ड्यू टू कैप्सिसिन के कारण होता है। पेंजेंसी याद रखें किसके कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण। और रेड कलर है वो है कैप्सिथिन के कारण। और यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया इज़ द मेजर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ चिली इन द वर्ल्ड। तो इंडिया है जो कि पूरे वर्ल्ड में मेजर प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है एंड एक्सपोर्टर है। अब हम लोग अपने लेक्चर पे आते हैं। तो पेस्ट ऑफ चिली देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग पेस्ट देख रहे हैं वो क्या है? चिलीज थ्रिप्स। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सिरकोथ्रिप्स डोर्सालिस और इसका फैमिली है थ्रिपिडेई और ऑर्डर है थाइसिनोपिटेरा। तो इसका हम लोग याद करने का देखते हैं कि कैसे याद करेंगे। तो पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि चिली थ्रिप्स है तो इसमें लास्ट में थ्रिप्स आ रहा है और सिरकोथ्रिप्स है तो सिर्टोथ्रिप्स है तो इसमें भी लास्ट में थ्रिप्स आ रहा है। और सेकंड हम लोग याद रखने का ट्रिक बना सकते हैं, वो अगर हम लोग चिली खाते हैं तो वो तीखा लगता है। तो तीखा लगता है तो हम लोग कैसे करते हैं? शी मतलब पूरा आवाज़ निकालने लगते हैं। तो उस तरह से याद रख सकते हैं कि चिली खाने के बाद तीखा लगेगा तो हम लोग एक आवाज़ निकालेंगे जो शी का होगा। तो उससे याद रखेंगे कि इसका बॉटनिकल नेम है वो क्या है? सिर्टोथ्रिप्स डोर्सालिस। और यहाँ पे सेकेंड जो पेस्ट देख रहे हैं वो है येलोमाइट है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पोलो फाइगेटो टर्सो न्यूमस लैटोस और इसका जो फैमिली है वो क्या है? इसका फैमिली है टार्सोनेमिडे। और उसके बाद देख रहे हैं इसका जो ऑर्डर है वो है अक्राइना। और इसके बाद हम लोग थर्ड पेस्ट देख रहे हैं टोबैको कैटरपिलर। और इसका सेकंड का जो हम येलो पेस्ट देखे थे उसका हम लोग देख रहे हैं कि येलो का हिंदी क्या होता है? पीला। तो उससे यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट इसका लेटर है जो पी है तो हम लोग इससे थोड़ा सा कोरिलेट करके अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि येलो का मतलब पीला। तो पीला से हो जाएगा पोलीफैगो टर्सो न्यूमस। और यहाँ पे अब हम लोग थर्ड पे आते हैं तो टोबैको कैटरपिलर है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है अस्फोडोप्टेरा लिटोरा और इसका फैमिली है नुक्टियोडी है और इसका ऑर्डर है लिपिडोप्टेरा। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं टोबैको कैटरपिलर है। तो हम लोग मतलब देखते होंगे अगर गांव वगैरह के कोई होंगे तो सिगार का यूज करता है लोग। पहले के ज़माने में लोग यूज करते थे तो सिगार में क्या का यूज किया जाता है? टोबैको का। और अगर टोबैको का यूज करते हैं तो वो किसके लिए हार्मफुल? सांस लेने में उससे दिक्कत मतलब क्योंकि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर डेवलप होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि सेपेडोपिटेरा है। इसको पढ़ेंगे अस्पोडोपिटेरा।
तो वहीं इसको थोड़ा सा हम लोग याद रख सकते हैं कि टोबैको है, तो उसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो उससे सांस लेने में दिक्कत होगा। तो इसी तरह इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, अस्पोडोप्टेरा लुटेरा। और इसके बाद हम लोग फोर्थ देख रहे हैं, क्या है, फ्रूट बोरर क्या है, इसका जो बॉटनिकल नेम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, और इसका फैमिली है वो है नोक्टिएडी, और ऑर्डर है लिपिडोप्टेरा। और उसके बाद फिफ्थ पे है स्टीम बोरर। तो स्टीम बोरर हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखे थे, हम लोग इसको याद किए थे क्या से, यूजोफेरा पार्टिसेला इसका जो साइंटिफिक नेम है। तो हम लोग इसका जो सिम्टम्स देख रहे थे वो क्या था, यूजो मतलब तुम जो, तो ये इसका जो डैमेजिंग स्टेट है वो क्या है कि डैमेज करता है। वो कैसे करता है, स्टीम को खाते हुए नीचे की तरफ मूव करता है। तो यूजो वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इससे हम लोग याद किए थे कि स्टीम बोरर है, तो उसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो यूजोफेरा पार्टिसेला होगा। और इसके बाद इसका जो फैमिली है वो फाइसीटेडी है, ऑर्डर लिपिडोप्टेरा। और उसके बाद कटवर्म है, इससे भी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, एग्रोटिस आइपोसिलोन है। तो हम लोग कट आ रहा है, तो कट अगर वुड वगैरह को ये लोग खाता है, तो वुड को कट करने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, आरी का। तो उससे याद किए थे एग्रोटिस आइपोसिलोन। और इसका जो फैमिली है नेक्टियोडी, ऑर्डर लिपिडोप्टेरा। और यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन एफिड है, ग्रीन एफिड का क्या होगा, मैजस पर्सिकाई और एफिडेई हेमीपिटेरा। ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में, जो चिली थ्रिप्स है उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम देख रहे हैं वो क्या है, सिरकोथ्रिप्स डोर्सालिस। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड वेयर ग्रोन रीजन, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में होता है जहाँ पे कि चिली ग्रो किया जाता है। और इसका होस्ट रेंज देख रहे हैं, टी है, ग्रेप्स, कस्टर्ड, कॉटन, प्रोसोपिस, निम्फिया। और इसका डैमेजिंग सिम्टम्स देख रहे हैं वो क्या है, लीव्स, इसमें डैमेज क्या होता है, लिप्स बिकम क्रिंकल्ड, कर्ल्ड, ऑफवर्ड एंड सेड। तो जो लिप्स होगा वो क्रिंकल्ड हो जाएगा और कर्ल्ड हो जाएगा, ऑफ ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे लिप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हो जाएगा क्रिंकल्ड और कर्ल्ड हो जाएगा ऑफवर्ड, और इसके बाद क्या करेगा, झड़ जाएगा। और उसके बाद देख रहे हैं बर्ड्स बिकम ब्रिटल एंड ड्रॉप डाउन, और जो वर्ड्स है वो भी ब्रिटल हार्ड हो जाएगा और उसके बाद गिर जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा। प्लांट्स गेट स्टंटेड एंड ब्रॉन्ज्ड, प्लांट का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा और मतलब बहुत ही छोटा कद का रह जाएगा और ब्रॉन्ज्ड कलर का हो जाएगा। नीम्स एंड एडल्ट और टाइनी स्लेंडर, और जो नीम्स और एडल्ट रहेगा वो टाइनी मतलब बहुत छोटा रहेगा और उसका जो शेप रहेगा वो सिलेंडर की तरह रहेगा। और फ्रेजाइल एंड येलोइश स्ट्रॉ इन कलर, और वो फ्रेजाइल रहेगा, जो फ्रेजाइल मतलब बहुत ही जल्दी टूटने वाला को बोलते हैं, और येलोइश कलर का रहेगा, या तो मतलब हम लोग स्ट्रॉ कलर जैसे भूसा वगैरह का कलर होता है उस तरह का होगा। यहाँ पे हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं। तो लाइफ साइकिल में क्या है, इंसेक्ट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एज वेल एज पार्थेनोजेनेटिकली। तो इंसेक्ट है जो कि रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, और सेकंड इसका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो पार्थेनोजेनेटिकली होता है। तो पार्थेनोजेनेटिकली में क्या होता है, मतलब इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेटिकली। और फीमेल थ्रिप्स insert the egg into the veins and the female lay up to 40 to 48 eggs। और जो फीमेल्स थ्रिप्स होती है वो एग को इंसर्ट कर देती है, मतलब उसको कहाँ पे डालती है, वेंस में। और उसके बाद और जो फीमेल एग लेइंग करती है वो 40 से 48 करती है। और इसका लाइफ साइकिल ऑक्यूपाइज 10 to 20 डेज, और इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 10 से 20 दिन का।
अब इसका हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या है, फर्स्ट है ग्रो रेसिस्टेंट वेराइटी लैक G5K2 एंड X235। तो फर्स्ट तो हम लोग मतलब वेराइटी पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग जो वेराइटी लेंगे वो थ्रिप्स रेसिस्टेंस वेराइटी लेंगे। और उसके बाद सेकेंड है इंटर क्रॉप विथ ग्रीन मैनूर क्रॉप सिस्वेनिया ग्रैंडिफ्लोरा। और हम लोग इंटर क्रॉपिंग करेंगे किससे, सिस्वेनिया ग्रैंडिफ्लोरा जो कि ग्रीन मैनूर क्रॉप्स है। टू प्रोवाइड सेड विथ रेगुलेट द थ्रिप्स पॉपुलेशन। और ये क्या करेगा, जो चिली का प्लांट रहेगा उसको सेड प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण थ्रिप्स कंट्रोल में रहेगा, थ्रिप्स का जो पॉपुलेशन होगा वो कंट्रोल में रहेगा। और डू नॉट ग्रो चिली आफ्टर सोरगम। और चिली का कभी भी हम लोग ग्रो सोरगम के बाद नहीं करेंगे। और सोरगम जिसको कि जावरा बोलते हैं, जवार बोलते हैं, और जो कि मोर रिसिप्टेबल होता है टू थ्रिप्स। अगर हम लोग सोरगम के बाद अगर हम लोग चिली का ग्रो कर दिए तो बहुत ही थ्रिप्स से सस्टेबल होगा। और इसके बाद देख रहे हैं डू नॉट फॉलो चिली एंड ओनियन मिक्स्ड क्रॉप एज बोथ द क्रॉप्स आर अट्रैक्ट बाय थ्रिप्स। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग चिली और ओनियन को साथ में नहीं ग्रो करेंगे। डू नॉट फॉलो चिली एंड ओनियन मिक्स्ड क्रॉप। चिली और ओनियन को साथ में नहीं ग्रो करेंगे क्योंकि एज बोथ द क्रॉप्स आर अट्रैक्ट बाय थ्रिप्स। अगर दोनों क्रॉप अट्रैक्ट कर गया थ्रिप्स से तो क्या करेंगे, स्प्रिंकलर वाटर ओवर द सीडलिंग टू चेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्रिप्स। कार्बोफ्यूरॉन 3G एट द रेट 200 ग्राम पर 40 ml स्क्वायर एरिया इन द नर्सरी। अगर हम अगर हम लोग ग्रो कर देते हैं तो चिली और ओनियन को मिक्स में, तो थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंकलर वाटर करेंगे और उसमें उसका मल्टीप्लिकेशन जो कि चेक करेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्रिप्स का मतलब कंट्रोल करेगा। और उसमें हम लोग कार्बोफ्यूरॉन का मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं डीप द रूट्स ऑफ सीडलिंग इन मोनोक्रेटोफॉस 36 WSC at the rate 0.05% for 20 m in before transplanting। तो यहाँ पे वही है कि जो सीडलिंग रहेगा उसको हम लोग मोनोक्रेटोफॉस में डिप करेंगे। और उसके बाद डस्ट करेंगे कार्बेनाइल 5D 25 ग्राम पर हेक्टेयर इन द ईयरली मॉर्निंग। और जो कार्बाइल होता है उसका डस्टिंग करेंगे, उसका छिड़काव करेंगे। कितने केजी है, 15 दिन के इंटरवल पे करेंगे और 25 केजी 1 हेक्टेयर में। और ये कब करते हैं, ईयरली मॉर्निंग में। और ईयरली मॉर्निंग में करते हैं कि जब हम मॉइस्चर लीफ पे मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उस टाइम इसको किया जाता है डस्टिंग। और यहाँ पे स्प्रे एनी ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्टिसाइड। इसमें कुछ इंसेक्टिसाइड का नाम दिया गया है, उसमें से कोई इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं विथ वाटर 5 लीटर पर हेक्टेयर 500 लीटर वाटर में। इमिडाक्लोप्रिड 70 WS 500 to 1000 ग्राम और 70.8 SL 125 to 250 ml। इमिडाक्लोप्रिड 70.8 SL 125 to 250 ml और 70 WS पर 100 kg सीड। और 1.00 से लेकर के 1.5 लीटर में यूज करेंगे। और ईमामेटिन का यूज करेंगे, ईमामेटिन बेंजोइट 5 SG। तो यहाँ पे हम लोग याद रख सकते हैं कि कौन सा पेस्टिसाइड दिया गया है, इंसेक्टिसाइड। तो 2-3 याद रख लेंगे उससे हो जाएगा।
इमिडाक्लोप्रिड याद रख लेंगे। और यहाँ पे है इमामेक्टिन है, बेंजोएट। अब हम लोग सेकंड पेस्ट देखते हैं। तो ये क्या है, टोबैको कैटरपिलर, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है अस्पोडोपेटेरा इटोरा। और इसका हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मेनली रूप से होता है, इंडिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, कोरिया एंड जापान। तो देख रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बांग्लादेश, हमारे मेनली रूप से जो जितने भी कंट्री है वो इंडिया के मतलब इंडिया से अटैच्ड है, उसी में है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेश जो कि बॉर्डर शेयर करता है, चाइना ये भी बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान हो गया ये भी बॉर्डर, और श्रीलंका वो भी नज़दीक में है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। होस्ट रेंज है चिली, ग्राउंडनट, सिट्रस, सोयाबीन, कॉटन, टोबैको, कस्टर्ड, पल्स, मिलेट्स, सॉफ्लावर, बनाना, कैबेज, टोबैको, स्वीट पोटैटो, भिंडी, etc। और इसका होस्ट रेंज अब हम लोग देख लिए। और उसके बाद देख लेते हैं डैमेज सिम्टम्स। तो डैमेज सिम्टम्स में क्या है, द फर्स्ट इन स्टार लार्वा फीड ग्रीगसली ऑन द लीव्स। जो फर्स्ट लार्वा इन स्टार रहता है वो झुंड में, ग्रीगसली मतलब होता है झुंड में, वो किसको खाता है, ऑन लीफ, फीड करता है लीव्स को। ऑन विच द एग्स मासेस इज लेड बाय द स्क्रैपिंग द एपिडर्मल लेयर। और एग लेइंग करता है, मतलब जो एपिडर्मल लेयर रहता है उसको स्क्रैपिंग करके, मतलब उसको थोड़ा सा खरोच करके एग लेइंग करता है। और उसके बाद लीविंग द स्केल्टन ऑफ द वेन, और ओनली स्केल्टन बच जाता है। द स्केल्टोनाइज्ड लीफ में ड्राई अप, जो स्केल्टोनाइज्ड लीफ रहेगा उसका जो पूरा पार्ट एपिडर्मल हो गया वो तो खा जाएगा, तो उसके बाद बस बचेगा क्या, स्केल्टोनाइज्ड लीफ, तो वो ड्राई अप हो जाएगा। और उसके बाद देन द लार्वा मूव टू द अदर लिप्स, अब उसको कुछ खाने के लिए बचेगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा दूसरे लिप्स पे। एंड फीड बाय मेकिंग अ स्मॉल होल्स, और दूसरे लिप्स को भी खाना शुरू करेगा अ स्मॉल होल बनाते हुए। और इफ़ सीवियर अटैक, अगर बहुत ज़्यादा अटैक होगा तो क्या करेगा, ओनली द स्टीम एंड द साइड शूट्स विल बी स्टैंडिंग इन द फील्ड विदाउट एनी लीफ और वॉल्स। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर्स अटैक रहेगा तो जो प्लांट का पूरा पार्ट खा जाएगा, ओनली स्टीम एंड उसका जो क्या है, ओनली स्टीम एंड द साइड शूट विल बी स्टैंडिंग रहेगा, मतलब पूरा लिप्स वगैरह खा जाएगा, और ओनली स्टीम एंड जो स्टीम रहेगा और साइड शूट्स रहेगा वो स्टैंडिंग फील्ड में रहेगा, और उस पर कोई भी लिप्स वगैरह नहीं होगा और वॉल्स भी नहीं होगा। दिस पेस्ट इज फोन टू कॉजेज डैमेज इन ऑल स्टेजेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ। और ये मतलब जो टोबैको कैटरपिलर है वो डैमेज करता है, मतलब ऑल स्टेज में कभी भी डैमेज कर सकता है। बट द फ्लैशी ग्रीन लीव्स शुड बी परजेंट फॉर एग लेइंग, लेकिन जो फ्लैशी ग्रीन लीव्स है वो अच्छा होता है, शुड बी परजेंट फॉर एग लेइंग। उसी पे मेनली जो फ्लैशी ग्रीन स्लिप्स होता है उसी पे एग लेइंग करता है। अब हम लोग यहाँ पे लाइफ साइकिल देख रहे हैं। तो लाइफ साइकिल में क्या है, ये फीमेल एग्स आर लेड इन ग्रुप्स एंड कवर्ड विथ हेयर ऑन द लिप्स। और यहाँ है जो कि फीमेल एग लेइंग करती है वो ग्रुप्स में करती है और कवर करती है हेयर से, ये हेयर से कवर्ड रहता है ऑन लिप्स पे हेयर से कवर्ड रहता है। द एग्स पीरियड इज 4 to 5 days, और एग्स का जो पीरियड रहता है वो 4 से 5 दिन का रहता है। लार्वा इज शॉर्ट, जो लार्वा रहता है वो क्या रहता है, मतलब बहुत ही हेल्दी रहता है, मोटा रहता है, स्ट्रांग रहता है, और वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और पेल ब्राउनिश विथ डार्क मार्किंग। और इसका जो कलर रहता है वो पेल ब्राउनिश रहता है और डार्क मार्क रहता है। और द बॉडी में हैव रो ऑफ डार्क स्पॉट्स, और इसके बॉडी पे मतलब डार्क कलर का रो स्पॉट्स रहेगा। और ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल ग्रे एंड येलोइश
बैंड्स और ट्रांसवर्स मतलब दोनों साइड से इस तरह से रहेगा। अगर ये कोई इंसेक्ट है तो इसके इस तरह से और इस तरह से इस पे डार्क कलर का स्पॉट्स होगा, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल में होगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ देख लें कि ग्रे एंड येलोइश बैंड्स होगा, ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रे और येलो कलर का बैंड्स होगा। व्हेन फुल्ली ग्रोन, जब वो पूरी तरह से ग्रो कर जाएगा, मेजर एडल्ट 35 to 40 mm इन लेंथ, और जब पूरी तरह से जो एडल्ट में डेवलप हो जाएगा जो पेस्ट है तो उसका साइज हो जाएगा 35 से 40 mm लेंथ का। द लार्वा पीरियड इज 40 to 21 डेज, और लार्वा का जो पीरियड रहेगा वो 14 से 21 दिन का है। इट प्यूपेट्स इन यर्देन सेल इन द सॉइल फॉर 50 डेज, और ये प्यूपेट करेगा इन यर्देन सेल्स में कितने दिन के लिए, फॉर 15 डेज के लिए। लाइफ साइकिल कंप्लीटेड 30 to 40 डेज, लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा 30 to 40 डेज में। तो देख रहे हैं कि मतलब हम लोग जो पिछले लेक्चर में देखे हैं उसी से सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो इसीलिए अगर हम लोग इसके पहले का 2 लेक्चर जो देख लेते हैं तो आगे का जितना भी लेक्चर होगा वो बहुत ही ईजिली कंप्लीट होने वाला है। अब हम लोग इसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो यूज ऑफ लाइट ट्रैप टू मॉनिटर एंड किल द अट्रैक्टेड एडल्ट मॉथ्स और सेट अप द सेक्स फेरोमोन ट्रैप फेरोडीन एशेल एट 12 पर हेक्टेयर टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ द पेस्ट। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या करेंगे, यूज करेंगे लाइट ट्रैप को जो कि मॉनिटर एंड किल करेगा और अट्रैक्ट करेगा एडल्ट मॉथ्स को, और जिसमें कि हम लोग सेटअप करते हैं सेक्स फेरोमोन ट्रैप, और या तो लाइट ट्रैप करेंगे या तो सेक्स फेरोमोन ट्रैप का यूज करेंगे। और इसके कितना हम लोग करते हैं, 1 हेक्टेयर अगर हम लोग का स्पेस है तो उसमें 12 फेरोमोन या लाइट ट्रैप का यूज करेंगे। और इसमें है ग्रोइंग कस्टर्ड एलॉन्ग बॉर्डर एंड इरिगेशन बॉन्ड्स, और इसमें ग्रो करेंगे ग्रोइंग कस्टर्ड मतलब उसके चारों साइड बॉर्डर रहेगा, उसके चारों साइड ग्रो करेंगे कस्टर्ड और इरिगेशन बंड्स, और मतलब बांध बनाएंगे जिससे कि रन ऑफ वाटर रहेगा वो कंट्रोल करेगा। और उसको रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एग मासेस इन कस्टर्ड एंड कॉटन क्रॉप्स। और उसके बाद हम लोग यही देख रहे हैं कि जो उसके बाद जो एग मासेस रहेगा इन कस्टर्ड में जो हम लोग बॉर्डर बनाते हैं तो उस पर जितना भी लार्वा जैसे आता है एग वगैरह रहता है वो उस पर आ जाता है। ट्रैप क्रॉप की तरह ये यूज कर रहे हैं तो ट्रैप क्रॉप पे आ जाएगा, तो उसको हम लोग फिर कलेक्ट करके और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद है रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ईयरली स्टेज लार्वा फाउंड इन क्लस्टर विच कैन बी लोकेटेड इजिली। उसके बाद हैंड पिकिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रोन क्रॉप कैटरपिलर। उसके बाद जो भी रहेगा पेस्ट वगैरह उसको हैंड पिकिंग हाथ से पकड़ के और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे ग्रोइंग कैटरपिलर को। उसके बाद है स्प्रे एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्टिसाइड यूजिंग द हाई वॉल्यूम स्प्रे कवरिंग द फोलिएज एंड सॉइल सरफेस। उसके बाद हम लोग कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे, ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखे थे, जो कि कवर करेगा फोलिएज और सॉइल का सरफेस को, जिसमें कि क्लोरोपायरोफॉस 20 EC 2.0 लीटर पर हेक्टेयर, डाइक्लोरोवॉस है, न्यूक्लियर पोलीडेंड्रोसिस वायरस एट 1.5:1012 POB पर हेक्टेयर और 2000 लार्वल इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड शुड बी डन either in early morning or in the evening and NPV in the evening। तो स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड का या तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग में करेंगे या इवनिंग में करेंगे, और NPV है यहाँ पे हम लोग इसका देखे ही थे, न्यूक्लियर पोलीडेंड्रोसिस वायरस होता है।
अब हम लोग एक और पेस्ट देख लेते हैं, वो है क्या, येलोमाइट। तो इसको हम लोग याद किए ही थे, क्या था, पीलिए फैगोटर सोनेमुस लैटोस। इसका पीला से हम लोग याद किए थे। और इसका डैमेज सिम्टम्स है वो है सडन कर्लिंग एंड क्रिंकलिंग ऑफ द लिप्स फॉलोड बाय ब्लिस्टर पैचेज और इनिशियल सिम्टम्स ऑफ सिवरली अफेक्टेड प्लांट। तो इसका जो सिम्टम्स है वो कर्लिंग हो जाएगा, मुड़ जाएगा, क्रिंकल्ड हो जाएगा और लिप्स वगैरह रहेगा जो, और इसका फॉलोड बाय ब्लिस्टर पैचेज। और ब्रिस्टल्स मतलब होता है भंगुर पत्ते या हार्ड, जिसको बोलेंगे हार्ड, जो कि इजीली ब्रोकन होगा उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। और उस पर एक पैचेज डेवलप हो जाएगा, पैचेज धब्बा होता है, और जो कि इनिशियल सिम्टम्स होता है आपसे मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड प्लांट रहेगा, मतलब उस बहुत ज़्यादा पेस्ट का अट्रैक्ट रहेगा उस प्लांट पे, ये सब सिम्टम्स देखा जाएगा मेनली रूप से। पेट्योल इन ए फ्यू केसेस बिकम इलोंगेटेड, और पेट्योल्स रहेगा जो फ्यू केसेस में क्या होगा, बिकम इलोंगेटेड हो जाएगा एंड इट रेफर टू द रैटेल, और वे लंबा हो जाएगा और वो मतलब जो चूहा का जो पूंछ रहता है उस तरह का दिखेगा। और इसका सिम्टम्स लेटर दे अ स्पॉट ग्रोइंग एंड डाई, और उसके बाद क्या होगा, उसका जो ग्रोथ रहेगा जो रुक जाएगा और उसके बाद पेड़ है जो मर जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लाइफ साइकिल इसका देख लेते हैं। तो एग्स आर माइन्यूट एंड ओवल इन शेप एंड आर लेड ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द यंग लीव्स और ऑन द लीफ बर्ड्स। तो जो एग होता है वो बहुत ही छोटा होता है और ओवल शेप्ड का होता है, और जो एग लेइंग करता है वो वेंट्रल सरफेस ऑफ यंग लीफ, यंग लीफ मतलब न्यू लीफ रहता है उसके वेंट्रल सरफेस पे एग लेइंग करता है, या तो लीफ बर्ड्स पे करेगा। लार्वा हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग, लार्वा होता है उसका, उसके मतलब 3 पेयर ऑफ लेग होता है, और जो मूव करता है स्लिगेसली। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्लिगेसली है, तो इसका मतलब होता है मतलब सुस्त, आलसी और स्लो, मतलब बहुत ही स्लो मूव करेगा। और द एडल्ट मेजर, जो एडल्ट होता है उसका जो साइज होता है वो 0.1 mm होता है इन लेंथ एंड वेयर 4 पेयर ऑफ द लेग्स। तो एडल्ट होगा उसके पास कितना है, 4 पेयर ऑफ लेग, और लार्वा था उसके पास कितना था, 3 पेयर ऑफ लेग। द एग्स, इसके बाद है दे आर येलोइश ग्रीन इन कलर एंड ट्रांसलूसेंट इन नेचर, और इसका जो कलर होगा वो येलो कलर का होगा, येलोइश ग्रीन कलर का होगा, और जो कि ट्रांसलूसेंट होगा, पारदर्शी होगा, पारदर्शी नेचर का होगा। द एग लार्वा निम्फल एंड एडल्ट प्रेड। अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि प्रेड कितने दिन का है। तो एक का है 1.5 से लेकर के 2 दिन का, और इसका एक के बाद लार्वा है, तो लार्वा का देख रहे हैं 1.5 डे का है, और सेल, और उसके बाद है निम्फ। तो निम्फ का है 1.5 से 1 डे का है लार्वा का, 1.5 डे का है लार्वा का, निम्फ का है 1 डे का, और जो एडल्ट है उसका कितने दिन का है, 8 से 10 दिन का है। अब इसका हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या है कि रिमूव एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल इन्फेक्टेड पार्ट फ्रॉम द फील्ड। तो जो भी इन्फेक्टेड पार्ट रहेगा फील्ड में उसको रिमूव करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, और टाइमली ट्रांसप्लांटिंग इन द मेन फील्ड, और जो हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उसको टाइमली करेंगे। इनकरेज करेंगे द एक्टिविटी ऑफ प्रेडेटर माइट, और प्रेडेटर माइट रहेगा उसको इंक्रीज करेंगे, इनकरेज द एक्टिविटी ऑफ प्रेडेटर माइट्स। उसके बाद है स्प्रे एनी ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड, कोई भी इसमें लिस्ट में जितना भी इंसेक्टिसाइड दिया गया है उसमें से कोई एक इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे, जिसमें और उसमें वाटर का यूज करेंगे 500 से 750 लीटर पर हेक्टेयर। डाइफेनथियोरोन 50 WP 60 ग्राम, इथोन 50 EC 1.5 to 2.0 लीटर, मिल बेमटेकिन 1 EC
325 ml फेंजाक्यूनिन 10 EC 1.25 लीटर फेनप्रोप्रोपथीरन 30 EC और 250 to 340 ml डाइकोफोल और इसमें बेटेबल सल्फर वगैरह का यूज़ करेंगे।